हेलो एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे जो 2024 में आया हुआ जो पेपर है, जो लोक प्रशासन का था ना, वरिष्ठ अध्यापक का, उसका। लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? मार्शल ए डिमॉक ने। लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए लोकस और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की है? तो रॉबर्ट टी कोलंबस ने करी है। प्रशासन का कार्यों को पूरा करना है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ना, मैनेजमेंट वाला, उसको। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने प्राधिकार के 3 अर्थ बताए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग प्लैंक की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? तो गैंग प्लैंक की जो अवधारणा का सुझाव दिया था ना, वो हेनरी फेयल ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नोब्रुक सम्मेलन तृतीय के अनुसार सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय की कमी को दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो वो है अंतर संचालनीयता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयल के द्वारा दी गई प्रबंधकीय गतिविधियों के POCCC में तीसरा C का पूर्ण शब्द क्या है? तो तीसरे का है कंट्रोल, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? तो ERG जो अवधारणा है ना, वो क्लेटन एल्डरफर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्क एंड मोटिवेशन, क्या? वर्क एंड मोटिवेशन। देखो, ERG की जो विचारधारा है वो क्लेटन एल्डरफर के द्वारा दी गई है, और वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के जो लेखक है ना, वो है विक्टर H. ब्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो नियंत्रण के क्षेत्र को उसके हैं, देखो, कार्य भी हैं, व्यक्तित्व भी है, समय भी है, स्थान भी है। ये चारों आएंगे तो उपरोक्त सभी सही होंगे इसमें। तो फिर ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है, संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तो संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तो शेनन वीवर प्रतिमान को। शोर, ये यहाँ पर शोर की अवधारणा आ जाए, से शोर, तो से शेनन वीवर प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट ए साइमन ने निम्न निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था? तो देखो, बौद्धिक प्रक्रिया करा था हर्बर्ट साइमन ने, क्योंकि ये 3 प्रक्रियाएं हर्बर्ट साइमन ने करी थी शामिल, जिसमें बौद्धिक प्रक्रिया थी, चयन प्रक्रिया थी, अभिकल्प प्रक्रिया थी। ये शोध प्रक्रिया है ना, ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं था? तो ये जो है ना, रेलवे भी है, डाक और तार भी है, ये उच्च शिक्षा है ना, ये नहीं है, और जीवन बीमा निगम भी है। ये तीनों है, ये है जो है ना, ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा JB वॉटसन के द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु बताए गए 7S में से नहीं है? तो 7S में से कौन सा नहीं है? एस में से देखो, एस रणनीति, स्ट्रेटेजी, मतलब इंग्लिश में स्ट्रेटेजी हो गया रणनीति का मतलब। तो ये है शैली, स्टाइल, ये है कौशल, स्किल्स, ये भी है। चयन जो है, सिलेक्शन, ये वाला नहीं है, मतलब इस वाली प्रक्रिया में 7S में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में ई-गवर्नेंस की अवधारणा, संरचना तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नर योजना के साथ साथ प्रबंधन का विवेचन किया? तो 11वां जो प्रतिवेदन हुआ था ना, उसमें उसने ई-गवर्नर्स की बात करी थी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों के द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? तो कौन सी बनाती है? धारा 4(1)(b), ये वाली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC मतलब 1 ने किस रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये जो है ना, नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर रिपोर्ट, इस वाले में करी थी। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा करी गई थी इसकी संस्तुति, लोकपाल के पद के सृजन की। भाई, लोकपाल का पद होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बनाया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो हुआ था ना, उसमें। अब है 2000, जो ये तो हुआ RPSC में जो आया था वो। अभी बात करेंगे अब संस्कृत डिपार्टमेंट में जो आई थी ना वैकेंसी, उसका जो पेपर हुआ था 2024 वाला, उसकी बात करेंगे अब। उसमें जो पेपर आया था ना, वो ये ऐसे वाला आया था।
पहला क्वेश्चन था आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं? तो वो है अधीनस्थों को केवल एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा। मतलब आदेश देने वाला तो वैसे भी एक ही होता है, जैसे मैं मान लो ऊपर का जो हाई उच्च अधिकारी हो गया ना, वो क्या देगा? अधीनस्थ मतलब अपने से नीचे वाले लोगों को क्या देगा? आदेश देगा। तो वो हो गया इसका, ये पहला वाला ऑप्शन सही राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना है, किसका कथन था? तो ये बात किसने कही थी? ये जॉर्ज आर टेरी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है ना, इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो ये वाला है ना, सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद, ये वाला नहीं था। बाकी ये अंगूठे के नियम का भी था, संघर्ष के स्थान पर मैत्री भावना था, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन का भी था, ये तीनों थे, ये वाला नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक ने राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया था? तो किसने करा था? वुड्रो विल्सन जो था ना, इसने करा था। और देखो वुड्रो विल्सन को जो है ना, मतलब लोक प्रशासन का क्या कहा गया है? जनक माना गया है। और अमेरिका में जनक किसको माना गया है? गुडनाउ को माना गया है। और विश्व में वुड्रो विल्सन को माना गया है। और एम.वी. माथुर जो है वो माना गया है भारत में, मतलब। फिर है नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूहों में बांटा था? तो हेनरी फ्यूल ने जो है ना औद्योगिक उपक्रम की उसको बांटा था 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम पूछे ना, वो होएगा, देखो पहले संप्रेषक होगा, फिर संदेश देंगे, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, और फिर प्राप्तकर्ता क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है ना। तो ये वाला राइट है बी वाला, क्योंकि सही क्रम से हो रहा है भाई। सबसे पहले तो अपन जिसको भेजेंगे ना संप्रेषक, है ना, वो होगा, फिर संदेश भेजेंगे, माध्यम किस माध्यम से भेजेंगे जो, और जिसको प्राप्त हुआ वो, और प्राप्त होने वाला क्या प्रतिक्रिया देगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत करे थे? तो कितने करे थे? 20 करे थे, 20 प्रतिवेदन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो उदासीनता का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है चेस्टर बर्नार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है? तो मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव इनमें से कौन सा नहीं है? कर्मचारियों का निजी हित, अभिप्रेरणा, कर्मचारियों का अनौपचारिक संगठन, व्यक्तिगत अंतर। तो ये जो है ना कर्मचारियों का निजी हित, ये मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है। और बाकी देखो ये सारे के सारे मानवीय संबंध उपागम मतलब सार्वजनिक से संबंधित हो गए। कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? देखो हरीशचंद्र माथुर ये थे, जीएस पाठक भी थे, के हनुमंतिया भी थे, वी रामचंद्रन जो है ना ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो वजाहत हबीबुल्ला ये नियुक्त करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय मिन्नोब्रुक कांग्रेस सन 2008 में आयोजित हुई, जिसका थीम था भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन एवं भविष्य की लोक सेवाएं रखा गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो किसने करी थी? रोज मेरी ओ लेरी ने। 2008 में ये मिन्नोब्रुक का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता करी थी रोज मेरी ओ लेरी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना गया है? तो किसको माना गया है? अग्रदूत माना गया मेरी पार्कर फोलेट को। किसको? मेरी पार्कर फोलेट को। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखो पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में, मतलब लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के 2013 के, इसमें कौन कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है, यह 6 महीने में, तो भाई ये क्या है? ये राइट है भाई, है 6 महीने में जांच संपन्न करेगा, ये भी सही है। इसमें एक चेयरमैन तथा 8 सदस्य होंगे, ये भी सही है। इसमें 5 न्यायिक सदस्य होंगे, ये नहीं है भाई साहब, ये गलत है क्योंकि नहीं है, ये वाला नहीं है। फिर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता है? तो चौथा प्रतिवेदन है ना, इसमें है, इसमें ये नाम दिया गया है, मतलब प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता, शासन में नैतिकता वाला चौथा प्रतिवेदन हुआ था उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? तो कितने सदस्य होने चाहिए? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नांकित दृष्टिकोणों में से फिफ्नर, FM मार्क्स एवं LD वाइट द्वारा किसे दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो एकीकृत दृष्टिकोण था ना, इसने समर्थन करा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये टर्बुलेंस नाम आ जाए ना जहाँ पर, वहाँ पे डी वाल्डो कर देना आप। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे जो 2022 में जो पेपर आया था ना इसका RPSC में, उसकी बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। प्रशासन का क्षेत्र किसका है? व्यापार का क्षेत्र है, और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। तो ये कथन किसने कहा था? ये फ्रैंक जे गुडनाउ ने कहा था। ये गुडनाउ जो थे ना वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और अमेरिका में जो लोक प्रशासन के जो जनक माने गए हैं ना, ये फ्रैंक जे गुडनाउ ही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो संतानम जो कमेटी की नियुक्ति करी गई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम किसने लिखी थी? तो जहाँ पे प्रॉब्लम का नाम आ जाए ना वहाँ पर एक तो रॉबर्ट डाल ने लिखी थी, और एक लिखी थी वो इसने, यहाँ पीछे क्वेश्चन भी आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस आए वहाँ पर तो कर देना है वाल्डो, और प्रॉब्लम आए ना वहाँ पर कर देना है डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था? मतलब मिथक मतलब झूठी कहावतें जो है प्रशासन को किसने कहा था? प्रशासन के सिद्धांतों को, तो वो कहा था हर्बर्ट ए साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पदसोपान विचारधारा का सही क्रम है? तो जो मैस्लो ने जो आवश्यकता के जो सिद्धांत दिए थे ना, आवश्यकता पदसोपान के सिद्धांत दिए थे ना, उसमें से इनमें से क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले उसने मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था इनमें से? देखो ये याद रखो, सासु सा का सम्मान आत्मा से। तो सा कौन सा? सा पहले में आ रहा सा, तो शारीरिक जो सिद्धांत है वो पहला आएगा। सा सु, इसमें से सु कहाँ पर है? सुरक्षा का जो सिद्धांत है दूसरे नंबर पे आएगा। सा सु, फिर आएगा से, सासु सा का, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर उसके बाद में ये तीसरा, मतलब ये हो गया ना, ये तीसरा वाला हो गया, फिर उसके बाद में सम्मान आत्मा से, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट को विचार का समर्थक नहीं है? तो पोस्ट को विचार का जो समर्थक था ना वो लूथर गुलिक था मेन तो देने वाला, लेकिन उसके सहयोगी थे ना ये हेनरी पेयल और उर्विक जो है वो भी इसके सहयोगी थे। तो यहाँ पर जो नहीं था ना वो लेविस मेरियम था। लेविस मेरियम ने तो कुछ कुटने की बात करी थी लेविस मेरियम ने, है ना। लेकिन जो पोस्ट कोप का जो सिद्धांत दिया था ना POSD CORB, ये दिया था लूथर गुलिक ने, इसके सहयोगी थे ये। तो ये तीनों आ जाएंगे, मतलब है ये वाला नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के निम्नलिखित में से कौन सा नायक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नायक नहीं है? निरीक्षक है, अनुशासक है, निर्देशक कार्ड लिपिक है, नियंत्रक जो है वो नहीं आएगा इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? केंद्रीकृत प्रकार नेटवर्क का पूछ रहा है, संचार नेटवर्क का, तो वो है सितारा, ये वाला। फिर अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो प्रत्याशा विचारा की जो है ना, मतलब वो विक्टर ब्रूम है। मैस्लो ने दिया था आवश्यकता का सिद्धांत, और इन दोनों का अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों ने भी जो सिद्धांत दिए थे ना वो, इसमें से देखो ये जो डगलस मैकग्रेगर है ना, इसने तो XY वाला जो सिद्धांत है ना वो दिया था, और इस लिंकस पिंट ने शायद पिन का कुछ ऐसे सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो 1987 के अंदर इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा था सरकारी आयोग ने। द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो क्या था इसका जो शीर्षक था वो था नागरिक केंद्रित प्रशासन। नागरिक केंद्रित प्रशासन, ये जो स है ना ऑप्शन वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो 20 करे थे भाई साहब। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत करे थे? तो 20 करे थे। फिर रेंसिस लिंकट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो सहभागी समूह है। ये यहाँ पे आ गया कि रेंसिस लिंकट ने जो है कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली जो है सबसे बेस्ट मानी है, तो वो सहभागी समूह मानी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो है 2019 में प्रारंभ करा गया था। ये मोस्ट है, ये आया था 2 बार आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये भाई स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट है, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1968 में हुआ था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? तो वो है धारा 8(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो अनुशासनात्मक कार्यवाही में।